फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इज़ेकियल का ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 22 से 24 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं देवदार की फुनगी से, उसकी ऊंची ऊंची शाखाओं से एक टहनी काटूंगा। उससे मैं स्वयं एक ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा। उसे मैं इस्राएल के पहाड़ पर लगाऊंगा। उसमें डालियां निकल आएंगी। वह फल उत्पन्न करेगा और एक शानदार देवदार बन जाएगा। नाना प्रकार के पक्षी उसके नीचे आ जाएंगे। वे उसकी डालियों की छाया में बसेरा करेंगे और मैदान के सभी पेड़ जान लेंगे कि मैं प्रभु ऊंचे वृक्ष को नीचा बना देता हूँ और नीचे वृक्ष को ऊंचा। मैं हरे वृक्ष को सूखा बना देता हूँ और सूखे वृक्ष को हरा। मैं प्रभु जो कह चुका हूँ उसे पूरा कर देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। हे सर्वोच्च, तेरा नाम का भजन गाना, प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करना अच्छा है। अनुवाक्य। प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। धर्मी खजूर की तरह फलेंगे फूलेंगे और लेबानोन के देवदार की तरह बढ़ेंगे। वे प्रभु के मंदिर में रोपित होकर हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलेंगे फूलेंगे। अनुवाक्य। प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। वे लंबी आयु तक फल उत्पन्न करते रहेंगे। वे रसदार और हरे भरे बने रहेंगे, जिससे वे यह घोषित करते रहे, प्रभु सच्चा है, वह मेरी चट्टान है, उसमें कुछ भी कपट नहीं। अनुवाक्य। प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 6 से 10 तक। हम सदा ही ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम यह जानते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं, तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बस जाना अधिक पसंद करते हैं। इसीलिए हम चाहे घर में हों चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगे, क्योंकि हम सबों को मसीह के न्यायासन
के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे भलाई या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, बोल, तेरा दास सुन रहा है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 और संख्याएं 26 से 34 तक। यीशु ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में वह अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ से है। अध्याय 17 और संख्याएं 22 से 24 तक। यह एक पहेली है। इसके पहले इस अध्याय की शुरुआत में ईश्वर ने एक पहेली सुनाई और उसके बाद उस पहेली पर आधारित शिक्षा दी। यह दूसरी पहेली है। यह ईश्वर की एक शैली है, पहले दृष्टांत या पहेली सुनाकर उसका अर्थ समझाना। और आज की पहेली में हमने सुना, प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं देवदार की फुनगी से, उसकी ऊंची ऊंची शाखाओं से एक टहनी काटूंगा। उसे मैं स्वयं एक ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा। उसे मैं इस्राएल के पहाड़ पर लगाऊंगा। उसमें डालियां निकल आएंगी। वह फल उत्पन्न करेगा और एक शानदार देवदार बन जाएगा। नाना प्रकार के पक्षी उसके नीचे आ जाएंगे। वे उसकी डालियों की छाया में बसेरा करेंगे और मैदान के सभी पेड़ जान जाएंगे कि मैं प्रभु ऊंचे वृक्ष को नीचा बना देता हूँ और नीचे वृक्ष को ऊंचा। मैं हरे वृक्ष को सूखा बना देता हूँ और सूखे वृक्ष को हरा। मैं प्रभु जो कह चुका हूँ उसे पूरा कर देता हूँ। यह इस्राएल के पुनरुद्धार के बारे में
दृष्टांत होगा, लेकिन अब हम जानते हैं कि यह पहेली, यह दृष्टांत प्रभु यीशु में पूरा हो गया है। प्रभु यीशु ही है वह टहनी, वह एक छोटा सा पौधा, वो बढ़ता बढ़ता एक पेड़ बन गया है। प्रभु यीशु के द्वारा कलीसिया का विस्तार हुआ है। आज करीब 140 करोड़ लोग कैथोलिक चर्च में प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए उनकी आराधना करते हैं। करीब 80 करोड़ लोग प्रोटेस्टेंट भाई बहन प्रभु यीशु में विश्वास कर उनकी आराधना अपने तौर पर कर देते हैं। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से हैं, अध्याय 5 व संख्याएं 6 से 10 तक। इसमें हमने सुना संत पौलुस कहते हैं, हम सदा ही ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम यह जानते हैं कि हम जब तक इस शरीर में है तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं। ईश्वर और हमारे बीच में एक दूरी है। घनिष्ठ रिश्ता हो सकता है, लेकिन पूरा पक्का रिश्ता नहीं है, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम विश्वास पर चलते हैं, हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं। और आगे संत पौलुस का कहना है, हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बस जाना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगे। यहाँ इस दुनिया में हो और उस दुनिया में हो, हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार ईश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियों के समान जीवन बिताना है। संत पौलुस यह भी समझाते हैं, क्योंकि हम सबों को मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे भलाई या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। हमारा विश्वास है, बाइबल सिखाती है, पवित्र कलीसिया सिखाती है, प्रभु यीशु सिखाते हैं कि धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे, विधर्मी आनंद दंड भोगने जाएंगे। कई लोग हमसे पूछते हैं, बाइबल में कहाँ लिखा है कि स्वर्ग है, नरक है या शोधकाग्नि है? बाइबल पंडितों के अनुसार बाइबल में कई जगह पर इसका जिक्र है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 40 में प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। स्वर्ग, नरक और शोधकाग्नि के बारे में वे आगे हमको समझाते हैं। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। वह अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा, मतलब हम लोग ईश्वर की विरासत के अधिकारी बनेंगे यदि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र जीवन बिताते हैं। उसके विपक्ष में यीशु कहते हैं, परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। प्रभु यीशु ने कहा,
नरक है। धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, विधर्मी आनंद दंड भोगने जाएंगे। शोधकाग्नि के बारे में प्रभु का कहना इस प्रकार है, अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। उसे अनंत दंड नहीं मिलेगा, उसको बहुत मार खाना पड़ेगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है, उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है, उससे अधिक मांगा जाएगा। शोधकाग्नि के बारे में प्रभु यीशु के कहने का मतलब है, किसी को बहुत देर तक, लंबी देर तक शोधकाग्नि में रहना पड़ेगा, किसी को कुछ ही क्षण या कुछ दिनों तक, लेकिन हमको शुद्ध होकर, पूर्ण रूप से पवित्र होकर ही हमको ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। कई लोग सोचते हैं यह लकड़ी की आग है। नहीं, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर आग है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 में ईश्वर का वचन है, हमारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है, हमारा ईश्वर राख करने वाली आग है। प्रेम रूपी आग में हमको पूर्ण रूप से पवित्र होना है, तब हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए हमको तैयार रहना है, इस जीवन में पवित्र जीवन बिताते हुए अनंत जीवन के लिए प्रतीक्षा करते रहना है। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु पौधे का दृष्टांत देते हैं। प्रभु यीशु दृष्टांत देते हैं और उनके शिष्यों को समझाते हैं, क्योंकि यीशु ईश्वर है। ईश्वर का स्वभाव है पहेली या दृष्टांत सुनाकर शिक्षा देना। पहेली या दृष्टांत सुनाने से जो अविश्वासी है वे चले जाएंगे, जो उत्सुक है, विश्वासी है और गहराई से सच्चाई जानना चाहता है, वह यीशु के पास आएगा और जानकारी हासिल करेगा, क्योंकि दृष्टांत में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। आज के दृष्टांतों में प्रभु यीशु का कहना है कि ईश्वर का राज्य एक बीज के समान है। मनुष्य भूमि में बीज बोता है, वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है, और वो बीज उगता है, धीरे धीरे डालियां सब निकलती है, पूरा पौधा फल उत्पन्न करता है, तब फसल होती है। हम जानते हैं ईश्वर का राज्य इसी तरह एक नगण्य तरीके से शुरू है और धीरे धीरे ईश्वर का राज्य बढ़ता जाता है। लेकिन हमको मालूम नहीं यह अंदरूनी शक्ति, यह कृपा कहाँ से आती है। जरूर आती है। और प्रभु ने यह भी समझाया कि ईश्वर का राज्य एक राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वो सबसे छोटा बीज है। इस्राएल में खेती करने वाले किसान को मालूम था उनके बीच में जो बीज थे उनमें सबसे छोटा राई का बीज था, और वह बढ़ता बढ़ता करीब 10-11 फीट के पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्रभु यीशु का कहना यह भी था कि उसकी डालियों पर चिड़िया पक्षी आकर के बैठ जाते हैं और उसकी छाया में पक्षी अपने घोंसले तैयार करते हैं। यह पक्षी गैर यहूदी है। वह दाना, वह राई का पौधा ईश्वर का राज्य है, विश्वासियों का समुदाय है, और उसमें अन्य धर्म के लोग भी आ जाएंगे। पहले पाठ में भी हम लोगों ने यह सुना कि ईश्वर कहता है उस देवदार के वृक्ष में चिड़िया आकर के बैठ जाएंगी, वहाँ बसेरा करेंगी, और प्रभु यीशु यही दोहराते हैं। इसका मतलब है गैर यहूदी भी यीशु के विश्वासियों में सम्मिलित हो जाएंगे। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 संज्ञा 16 में
प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। प्रभु यीशु जानते हैं बहुत सारी भेड़ें यीशु के धर्म के, यहूदी धर्म के बाहर थे। अभी भी हम जानते हैं करीब 220 करोड़ लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। करीब 880 लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, वे बाहर के लोग हैं। वे अविश्वासी, अंधविश्वासी होकर भटक रहे हैं। प्रभु यीशु हमारे द्वारा उन सबों को अपने पास ले आना चाहते हैं। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, यदि हम इस दृष्टांत पर मनन करेंगे तो एक सच्चाई निकल आएगी, वह राई का दाना यीशु है। प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर मनुष्य बनकर आए, एक छोटे बालक के समान, वो भी एक नगण्य स्थान पर नाजरत में उनका पालन पोषण हुआ। लोग नाजरत को नहीं मानते थे। बढ़ई का बेटा यीशु, और वह धीरे धीरे आगे बढ़े और उन्होंने मात्र 10 प्रेरितों को चुना और उनसे यह कार्यक्रम, यह पेड़ बढ़ता गया। हम जानते हैं आजकल करोड़ों लोग यीशु में विश्वास करते हैं। पिछले 2000 सालों के अंदर करोड़ों लोगों ने प्रभु में विश्वास कर अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित किया। लाखों लोग शहीद बने, लाखों लोग प्रभु के प्रचारक बने। तो आज हम प्रार्थना करें, यह पेड़ बढ़ता जाए, यीशु की इच्छा के अनुसार यह राई का दाना बढ़ता बढ़ता जाए। प्रभु यीशु हमारे अंदर, हमारे बाहर विकसित होता जाए, यह ईश्वर की इच्छा है। आज के दृष्टांत का एक लाक्षणिक अर्थ ग्रेगरी महान इस प्रकार समझाते हैं कि वह बीज हमारी इच्छा है, यीशु के साथ जाकर पवित्र बनने की इच्छा है, और वह पत्ते सब डालियां पश्चाताप की कृपा है, और वह बीज जो है, जो फल है, वह दूसरों की सेवा करने की इच्छा, लगन, प्रेम, और धीरे धीरे वह बीज, वह दाना पक जाता है। तो हमारा जीवन इस दुनिया में समाप्त है, हम फसल के लिए तैयार हो जाते हैं। इन सारे रहस्यों को स्वीकार कर आज के भजन अनुवाक्य के कुछ वचन हम लोग दोहराते हैं, उनकी घोषणा करते हैं। धर्मी खजूर की तरह फलेंगे फूलेंगे और लेबनोन के देवदार की तरह बढ़ेंगे। वे प्रभु के मंदिर में रोपित होकर हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलेंगे फूलेंगे। वे लंबी आयु तक फल उत्पन्न करते रहेंगे। वे रसदार और हरे भरे बने रहेंगे, जिससे वे यह घोषित करते रहें, प्रभु सच्चा है, वह मेरी चट्टान है, उसमें कुछ भी कपट नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु के साथ रहकर 100 गुना फल उत्पन्न कर सके, ईश्वर का राज्य फैलता जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।